हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉगिन स्टडी। फ्रेंड्स, अपने जो इंग्लिश ग्रामर है बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए उसके मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारी जो सीरीज़ रहेगी थर्ड सीरीज़ है। और फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। अब अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट इंग्लिश की। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अपने सभी जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उनको कंसीडर किया है। सभी मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर अपने जो क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है, ताकि आपको पता चले कि इंग्लिश में आपका लेवल क्या है ना। अब देखो, अपने यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं साथ में एलिमिनेशन मेथड जो है वो सीखेंगे, ताकि आप जो क्वेश्चंस ना आते हुए भी किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज दी वर्ड आउट ऑफ फोर गिवंस बिलो द ईच वर्ड विच इज सिमिलर इन दी मीनिंग। इन्होंने कहा है कि ये जो चार आपके वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से एक शब्द को आपको चुनना है जिसका मतलब सिमिलर हो इस क्वेश्चंस के, जो आपको क्वेश्चंस दे रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, आपका जो क्वेश्चन है 151, इसमें आपको दे रखा है ऑब्सोलेट। अगर अपने ऑब्सोलेट वर्ड का हिंदी में मतलब देखें तो इसका हिंदी में मतलब होता है कोई चीज़ अप्रचलित है, कोई चीज अप्रचलन में है, यानी कि अब वो चीज चल नहीं रही है, अप्रचलन में है या फिर प्रचलित नहीं है। तो इस प्रकार से अब हमें यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है उसी का सिमिलर मीनिंग इन चार में से किस वर्ड का है, ये अपने को डिसाइड करना है। अब आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शंस देखें। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना, है ना। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, यानी आपके पास बचे हुए हैं तीन ऑप्शंस। अब आपको इन तीनों ऑप्शंस में से बताना है। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी स्टूडेंट लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, फैशनेबल। फैशनेबल जो है इसका मतलब क्या होता है? फैशन से संबंधित है, तो ये वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मतलब कोई अप्रचलन से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे बचता है आपका जो वर्ड है वो है प्रिविलेज और आउटडेटेड। आउटडेटेड जो वर्ड है इसका मतलब भी क्या होता है? अप्रचलित होता है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सेकंड सही होगा, लेकिन ऑप्शन 4 यहाँ पे क्यों गलत है? तो इसका हिंदी में अगर अपने मतलब देखें प्रिविलेंट का, तो इसका मतलब होता है कोई चीज प्रचलित है, प्रचलन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो सही होगा। अब वापस से देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है अलाउ, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? परमिशंस देना, किसी चीज की अनुमति देना, है ना। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि किसका मतलब यहाँ पे अनुमति देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर भी सिमिलर वर्ड ही चूज करना है। अब अपने ऑप्शन फर्स्ट अगर अपने देखें तो लो। लो का मतलब क्या होता है? कम। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट तो हमने वैसे भी कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचे हुए हैं ऑप्शन तीन। सेकंड ऑप्शन देखो आप, लाउडली। इसका मतलब क्या होता है? कोई जोर से कोई बात कहना ना, तो इसका मतलब जोर या फिर शोर टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है परमिट करना, किसी को अनुमति देना। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अलाउ का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज की अनुमति देना, परमिशंस देना। उसी प्रकार से परमिट वर्ड जो है इसका मतलब भी हिंदी में क्या होगा? अनुमति देना होता है। अब फोर्थ ऑप्शंस की अगर अपनी बात करें अलाउंस की, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है भत्ता। भत्ता जो होता है या बेनिफिट अपनी इस बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? जो भत्ता होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 153 से 154 जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या फाइंड करना है? चूज आउट ऑफ 4 वर्ड गिवन बिलो द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड विच इज वेरी अपोजिट। अपोजिट वर्ड आपको फाइंड करना है कि इस वर्ड का अपोजिट वर्ड इनमें से कौन सा है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्लेसिंग जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। ब्लेसिंग वर्ड का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है किसी को विशेष करना, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? किसी को श्राप देना ना, श्राप देना। तो इसमें किस वर्ड का मतलब होगा? यहाँ पे श्राप देना होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो होगा क्रश, यानी इसका मतलब जो है हिंदी में क्या होता है? किसी को श्राप देना। और इसका
अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पे बेनिफिट वर्ड ना। बेनिफिट वर्ड का अगर अपने हिंदी में मतलब देखें तो इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, फायदा, किसी चीज से फायदा। अब किसी चीज से फायदा नहीं है, वो चीज बेकार है, तो वो हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड। अब आपको यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस वर्ड का यहाँ पे मतलब बेकार है, उसका कोई भी फायदा नहीं है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो अपने यहाँ पर देखें इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो कि क्या होगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पर अगर अपने इसका आंसर देखें तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा यूजलेस। इन तीनों वर्ड का आप देख सकते हो सिमिलर मीनिंग है, इन तीनों वर्ड का सिमिलर मीनिंग है। लॉस का मतलब भी किसी चीज से नुकसान होता है, डैमेज होना किसी चीज से नुकसान होता है, और हार्म होना भी किसी चीज को हार्म करना, हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। इसका मतलब जब भी आपको इस प्रकार से ऑप्शंस में दिखाई दे, तीन ऑप्शंस एक जैसे है ना और एक ऑप्शन अलग सा दिखाई दे, तो आपको ये ध्यान देना है कि हो सकता है ये ही इसका आंसर हो, और पॉसिबिलिटी होती है 100% ऐसा होगा जब आपसे अपोजिट वर्ड या फिर सिमिलर वर्ड का केस हो। तो ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब देखो यहाँ पे हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया इसका फोर्थ आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों का जो मतलब है वो सेम आ रहा है। अगर इन तीनों में से भी अपने एक को चूज करते हैं तो फिर इन तीनों का ही मतलब सेम है, तो तीनों ही इसके आंसर हो सकते हैं ना, फिर तो अपने किसी को भी छोड़ नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूजलेस, बेकार जो चीज है। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चंस देखिए 155 है ना। चूज द वर्ड आउट ऑफ द फ्लोइंग फोर वर्ड्स विच इंडिकेट्स द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्री एम्पायर है ना। इन्होंने यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, वन वर्ड पूछा है। आपको यहाँ पे वन वर्ड पूछा है और आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। अब आप यहाँ पर देखें थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। इम्पेरियलिज्म इसका मतलब क्या होता है, साम्राज्यवाद। और इन्होंने हिंदी में यहाँ पर यही पूछा है कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें कंट्री जो होती है उसके साम्राज्य को फैलाना, उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे उसको हम इम्पेरियलिज्म बोलेंगे है ना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस जो है, इस कम्युनिज्म का मतलब क्या हो जाए, साम्यवाद, साम्यवाद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 155 में थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द फोर वर्ड्स गिवन इन ईच ग्रुप इज मिसप्लिट, चूज दी मिसप्लिट वर्ड। यानी कि आपको इन चारों ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे जो गलत शब्द लिखा गया है वो चूज करना है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें से गलत शब्द है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन चारों शब्दों को रीड करके देखना है किसमें प्रोनाउंसिएशंस में गलती आ रही है, आप उसी से भी फाइंड कर सकते हो। बाकी अपने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मिसप्लिट वर्ड से ना। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका वन वर्ड से संबंधित, और एंटीनियम सिनोनियम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको इस एग्जाम के पैटर्न को समझना है। अब यहाँ पे अगर अपने देखें मिसप्लिट वर्ड की बात करें, यानी कि कौन सा शब्द इसमें गलत लिखा गया है, गलत लिखा गया है कि शब्द की स्पेलिंग गलत है, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है वही गलत हो जाएगा। क्या होता है, अपनी नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, सैंडविच, सैंडविच पढ़ते हैं ना। यहाँ पे क्या दे रखा है WITCH, ये नहीं होगा, WICH होगा, टी इसमें से हटेगा, टी इसमें से हटेगा। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा शब्द गलत लिखा गया है, कौन सा शब्द गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसमें गलत होगा। रीजन क्या होगा, कमिटी जो वर्ड होती है इसमें डबल M होता है और डबल ही T होता है और डबल ही E होता है, यानी कि डबल M डबल T और डबल E होगा, तभी ये आंसर सही होता। यहाँ पे एक T जो है वो क्या है, मिसिंग है, इसलिए ये वाला वर्ड जो है गलत हो जाएगा। और कल ही मैंने आपको बताया था कि जो काउंसिल वर्ड होता है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सी की जगह एस लगा के अपने को एरर देते हैं, तो ध्यान रखना है काउंसिल वर्ड में 2 C आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही रिचेस्ट मैन इन आवर विलेज, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है रिचेस्ट मैन की, उस अमीर व्यक्ति की जो हमारे गांव में है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको आर्टिकल्स चूज करना है और आर्टिकल्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए भी हैं। अब यहाँ पर देखो कौन सा आर्टिकल्स हम यूज करेंगे, इन दोनों आर्टिकल्स को हम यूज नहीं कर सकते
इसके पीछे भी रीजन है, और यहाँ पे हम द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। क्यों करेंगे इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ क्या रीजन है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो डिग्री यूज की है वो सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, और सुपरलेटिव डिग्री जो है अपने लास्ट में क्या लेती है, EST, है ना। तो यहाँ पे जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो हमेशा अपने साथ आर्टिकल जो कौन सा लेगी, द आर्टिकल्स का यूज किया जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री को ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेस्ट, दी बेस्ट होगा, दी बेस्ट होगा ना, इस प्रकार से। और जो मोस्ट है वो भी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के अंदर कंसीडर करते हैं, तो द मोस्ट इस प्रकार से अपने यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 159 जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, शी वॉज टॉकिंग टू द मैन, है ना। शी वॉज टॉकिंग टू द मैन, शी डिड नॉट नो, उसको वह जानती नहीं थी, वह उस व्यक्ति से बात कर रही थी। तो अब अपने को यहाँ पे कौन सा जो है इनमें से यूज करना है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। हमें कौन सा केस चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और हु का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है हुम होता है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। यहाँ पे अपने को दे रखा है कि एक इस प्रकार से सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उस सेंटेंस के अंदर आपसे एरर जो है पूछी जा रही है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जा रहा है कि सेंटेंस में क्या एरर है, आपको वही एरर जो है बतानी है। अब देखो यहाँ पे इनमें से कौन सा जो है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है वो चूज करना है आपको। यहाँ पे अगर अपने देखे ना तो और के साथ में जो यहाँ पे सब्जेक्ट लगा है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आर आना चाहिए था, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, थर्ड ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर अपने देखें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस बिल्कुल सेम से लग रही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, आर और एम का डिफरेंस आ रहा है ना। तो आई जो है अपने साथ कभी भी आर नहीं लेता है, आई अपने साथ क्या लेगा, हमेशा एम लेता है। आई अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शंस भी हमारा कैंसिल, थर्ड ऑप्शंस भी हमारा कैंसिल। अब बचे हुए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं बचे हुए तो इन दोनों ऑप्शंस की अगर अपनी बात करें तो ऑप्शंस नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शंस गलत क्यों है, यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आर नहीं आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे 160 जो क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस आपसे पूछा है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सेकंड नंबर वाला, आई अपने साथ एम लेगा, ठीक है, आई अपने साथ एम लेगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस विच इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि एक क्वेश्चन आपका नरेशन से पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन नरेशन से पूछा जा रहा है, और बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है मोहन सेड टू हिज सिस्टर, मोहन ने अपनी बहन से कहा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज मुझे परेशान ना किया जाए, ऐसा मोहन ने अपनी बहन से कहा है ना। तो अब अपने को इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं मोहन ने प्लीज वर्ड लगाया, इसका मतलब मोहन ने रिक्वेस्ट की है अपनी बहन से, मोहन ने क्या की है, रिक्वेस्ट की है। तो आपको मैंने ये इतनी हिंट जो है दे दी है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो सही आंसर बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर हमें किस प्रकार से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके चूज करना है। तो फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पे अगर अपने देखें तो ये वाला ऑप्शंस यानी थर्ड नंबर ऑप्शंस वैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि उसने अपनी बहन से पूछा नहीं है, उसने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की है, प्लीज लगा के ना रिक्वेस्ट की है। इसका मतलब ये ऑप्शंस कैंसिल है, नो नन ऑफ दिस, ये वाला ऑप्शन वैसे कैंसिल है। अब आपको इन दो ऑप्शंस में से चूज करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में से चूज करके बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है। तो फ्रेंड्स अगर अपनी बात करें यहाँ पर तो मोहन ने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की है ना। अब देखो इन दोनों में अगर आपने देखे ना तो ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में कुछ चेंज ही नहीं किया गया, दोनों ऑप्शंस इक्वल है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी ऑप्शंस मान सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी ऑप्शंस यहाँ पर ले सकते हैं। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक रही है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही लिखे गए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शंस मैं आपको बता दूं इस प्रकार से था, एक ऑप्शंस यहाँ पे इस प्रकार से था, नॉट और टू के अंदर डिफरेंस था, टू पहले था नोट बाद में था एक ऑप्शंस में, और सेकंड ऑप्शन जो था नोट के बाद टू था। तो आपको कौन सा चूज करना है, आपको नोट के बाद टू आना चाहिए, वही चूज करना होगा, टू नोट से पहले नहीं आएगा, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज करेक्ट एंटोनियम्स फॉर ब्लैंक फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस। इस प्रकार से आपके पास ऑप्शंस रहेंगे,
आपको इसमें से अपोजिट वर्ड चूज करना है, ठीक है, एंटेनियम्स चूज करना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। अब आप यहाँ पर देखो, इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है इसका अपोजिट वर्ड, इसका विपरीत शब्द, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो बताओ, सक्सेस का मतलब होता है जीतना, तो इसका अपोजिट वर्ड अगर अपने देखें तो इसका अपोजिट वर्ड होगा हारना। तो इन चारों ऑप्शंस में से किसका मतलब हारना है, किसका मतलब हारना है? तो फ्रेंड्स अगर अपने देखें तो यहाँ पे विक्ट्री का मतलब भी जीतना होता है, ये इसका सही आंसर नहीं होगा, है ना। अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो ये बिल्कुल सही होगा। फेलियर का मतलब क्या होता है? किसी चीज से फेल होना, किसी चीज से हार जाना, ना, किसी चीज से हार जाना। हॉनेस्ट्री का मतलब ईमानदारी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 163 क्वेश्चंस। 163 क्वेश्चंस जो है उसमें पूछा गया है कि शी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम स्कूल, उसको स्कूल से खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। बट यानी परंतु, वाज लेटर परंतु बाद में, आफ्टर दी चार्जेस वर ड्रॉप्ड परंतु बाद में क्या किया गया, उसको बहाल कर लिया गया, उसको फिर से बहाल कर लिया गया। तो इसमें से किसका मतलब बहाल कर लिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है रेइंस्टेटेड बिल्कुल सही होगा। रेइंस्टेटेड का मतलब होता है उसको वापस से बहाल करना, किसी चीज को वापस से बहाल करना। इस प्रकार से एक सेंटेंस आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लेक्चर जो है ए ऑफ लेक्चर्स, यानी कि लेक्चर्स की जो सीरीज होती है उसको अपने वन वर्ड के अंदर क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कल्पना हर इंग्लिश, 165 क्वेश्चन है। कल्पना हर इंग्लिश लेसन लास्ट नाइट व्हेन फादर कम, व्हेन हिज फादर कम, इस प्रकार से होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कल्पना हर इंग्लिश लेसन लास्ट नाइट, अब उसकी जो कल्पना है उसकी बात की जा रही है लास्ट नाइट से संबंधित, पिछली रात, यानी पिछली रात जब हम बात करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो किस में जाता है? पास्ट में। हमारा सेंटेंस किस में होता है? पास्ट में, क्योंकि हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं ना, पास्ट की बात करें, इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो किस में होगा? पास्ट में होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, पर आप देखो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हमें यहाँ पे यूज करना होगा सिंपल पास्ट टेंस का। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है परफेक्ट में जा रहे हैं। हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड जब भी लगा होता है तो हम ये क्या समझते हैं, वो टेंस कैसा है? परफेक्ट टेंस है। और हमें यहाँ पे सिंपल पास्ट चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। इन दोनों में से हमें चूज करना है ना। तो जब उसके पिता आए तो वो इंग्लिश पढ़ रही थी, पढ़ रही थी इसका मतलब वाज स्टडिंग, कंटिन्यूस टेंस हम यूज करेंगे, ठीक है। पढ़ चुकी थी, है ना, इस प्रकार से यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। तो वाज स्टडिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 166 जो क्वेश्चन है, ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ, ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ, है ना। तो यहाँ पे इस वर्ड का हमें वन वर्ड चूज करना है कि कौन सा यहाँ पे वन वर्ड इसका सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड फैटल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शंस अगर अपने देखें ना, लास्ट वाला, तो ये भी यहाँ पे वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चंस हैं। दो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके वन वर्ड से संबंधित दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जो स्पष्ट नहीं है और पढ़ने में भी समझ नहीं आ रही है ना। उस हैंड राइटिंग के बारे में अगर अपने को एक वर्ड, वन वर्ड चूज करना हो तो हम कौन सा यूज करेंगे इसमें से? तो यहाँ पे अगर अपने देखें ना, ये वाला वर्ड है ना, तो इसका मतलब होता है एलिजिबल। एलिजिबल और इन एलिजिबल दो वर्ड हम यूज करते हैं ना। एलिजिबल कोई चीज योग्य है ना, और इन एलिजिबल मतलब वो चीज योग्य नहीं है, अयोग्य है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो हमारा हट गया। अब अपने देखें ना, तो यहाँ पे इस टाइप का जो वर्ड है, ये देखो इस प्रकार से, इस वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि ऐसी हैंडराइटिंग जो पढ़ी ना जा सके उसको एलिजिबल हम बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।